गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। जय गुरु जी। सौभाग्य। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में एक बार फिर संगत के लिए श्री बीडी जेठा अंकल जी उपस्थित हैं, जो कि गुरु परिवार को आज निहाल करेंगे और गुरु जी का संदेश देंगे। जय गुरु जी। ओवर टू यू जेठा अंकल। संगत स्टार्ट करें प्लीज। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूं, क्योंकि गुरु जी कहती हैं जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। मैं सुरेश वासन अंकल का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आपके साथ सत्संग कर सकूं। मैं गुरु जी के यहाँ गया था आज से कोई 25 साल पहले, जब मेरी लाइफ पहले तो बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरी जिंदगी में बस सिर्फ एक कमी थी कि मेरा कोई गुरु नहीं था। पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि जिंदगी में गुरु का होना कितना जरूरी होता है। कहते हैं गुरु के बगैर गत नहीं है। बाकी मेरे पास और सब कुछ था, बढ़िया फैमिली, बढ़िया नौकरी, मुझे, मेरी आंटी को, दोनों बेटों को, बेटी मैरिड, वेल सेटल्ड, कोई कमी नहीं थी। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया। मेरा बड़ा बेटा 24 साल का था, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर। पता चला उसको कैंसर है, और वो भी ऐसा कैंसर जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ दिल्ली में करवाई, एम्स में, अमेरिका में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, हमें हर जगह से जवाब मिल गया। हमें यहां तक कहा गया कि ये कैंसर तो 3-4 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है। इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। इनफैक्ट हमें वार्न किया गया कि कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये वो द्वार है जहां पर पहली बार हो, 10वीं बार या 100वीं बार आप तभी जा सकती हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। ये मैंने वैसे इन डिटेल लास्ट टाइम बताया था, इसलिए आज मैं नहीं बताऊंगा। बस आज मैं इतना ही कहूंगा कि गुरुजी ने हमें बुला लिया। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता, और बेटे का कैंसर गायब। फिर उसकी शादी करवा दी। शादी सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुई। शादी के बाद पता चला कि लड़की को, मेरी बहू को 3 प्रॉब्लम्स हैं, उसका मां बनना बहुत मुश्किल है, और कैंसर वाले आदमी को कभी बचा हो ही नहीं सकता। हमें हर जगह से जवाब मिल गया कि इनको अपना बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी को अडॉप्ट कर लो। उनको गुरुजी ने ब्लेस किया, जुड़वा बच्चे हुए, लड़का और लड़की। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स आई कि डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं अब ये प्रेगनेंसी चलने का सवाल नहीं पैदा होता। पर गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। सिर्फ गुरुजी की कृपा से उसकी प्रेगनेंसी चलती रही और उसने जुड़वा बच्चे दिए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे त्रिशूल। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम है। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि
मांगना तो छोड़िए, गुरुजी ने हमें ये बच्चे दिए विदाउट टेलिंग हिम वन वर्ड, विदाउट टेलिंग हिम कि हमें बच्चे चाहिए और हम क्या चाहते हैं। वो तो जानी जाना, वो तो सब जानते हैं, मैं उन्हें क्या बताऊंगा। और मेरी आंटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थी, उसको कहती हैं, आंटी कदी वेख्या है, कदी सुनिया है कैंसर वाले बंदे नु बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये हैं हमारे गुरुजी। ये सत्संग में बहुत ब्रीफ में आज आपको मेन चीजें बताई हैं, डिटेल नहीं बताए, क्योंकि ये मैं आपको पिछली बार बता चुका था। आज मैं आपको बताऊंगा अपने छोटे बेटे के बारे में। मेरा छोटा बेटा भी कंप्यूटर इंजीनियर है। वो गुरुजी से हमसे बहुत बात में जुड़ा। उसको गुरुजी, वो वैसे स्पिरिचुअली काफी एडवांस्ड है। उसे गुरुजी से एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी। कहता था आपके गुरुजी सब कर देते हैं, आपको जो चाहिए दे देते हैं, नौकरी चाहिए, प्रमोशन, मकान, कोई कोर्ट केस है, बेटी की शादी करवानी है, जो चाहिए आपको दे देते हैं, पर वो आपको स्पिरिचुअली एडवांस नहीं करते, वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताते। बाद में उसने रियलाइज किया कि अरे वो खुद रब हैं, जब आप यहाँ आ ही गए हो तो वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता क्या बताएं। आज वो हमसे ज्यादा गुरुजी से जुड़ा हुआ है। वो कहता था मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सारा दिन बैठ के मेडिटेशन करूंगा, कोई लड़की मुझे समझ पाएगी नहीं, मैं उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। पर गुरुजी को हमसे ज्यादा पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, हमारे पिछले जन्मों से किसके साथ क्या कर्म रहे हैं, क्या हमें लेखा जोखा चुकाना है। हम आते ही हैं यहाँ पर, जो मेरा पता नहीं कितने जन्मों में मैंने कईयों से ऋण लिया हुआ है, कईयों के से उपकार किए करवाए हैं, उनको बदला देने के लिए, या कईयों को मैंने परेशान किया है, उसका वो बदला लेने के लिए हम आते हैं। अब देखिए गुरुजी ने उसकी शादी कैसे करवाई। अच्छा, पहले तो मैं उसके नौकरी का बताऊं। मैंने बताया वो कंप्यूटर इंजीनियर है, पर वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। एक दिन गुरुजी उससे पूछते हैं, तो वो जानते तो थे ऑफ कोर्स, पूछते हैं तू क्या करता है। इसने बताया। गुरुजी कहते हैं नहीं, ये काम बंद कर दे, तू नौकरी कर। वो नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं था। कहता है नहीं नहीं, मैं किसी के अंडर नहीं काम कर सकता। 6-8 महीने बीत गए, उसने कहीं नौकरी के लिए ट्राई ही नहीं किया। 6-8 महीने के बाद एक दिन गुरुजी फिर उससे पूछते हैं तू क्या करता है। तो बड़ी स्मार्टली वो जवाब देता है, गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं है। ये नहीं कहता कि मैंने नौकरी के लिए ट्राई ही नहीं किया। गुरुजी कहते हैं 10 दिन में मिल जाएगी। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए, इसने कहीं अप्लाई नहीं किया, कहीं से 1% उम्मीद नहीं है। 8वें दिन शाम को इसको किसी प्लेसमेंट एजेंसी से फोन आता है, भाई साहब आपने 2-3 साल पहले कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आप अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में। कहते हैं हाँ जी, कल सवेरे 11 बजे फलां जगह पे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना, हमारे घर से कोई 2 किलोमीटर दूर, गुड़गांव में ही, हम गुड़गांव में रहते हैं। और वो शाम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ गया। अब गुरुजी ने कहा था 10 दिन में मिलेगी, तो 9वें दिन मिल गई, पर 11वां दिन नहीं हो सकता। गुरुजी का वचन नहीं चल सकता। अब मैं आपको ये बताऊं कि गुरुजी ने उसको शेयर ट्रेडिंग का काम क्यों छुड़वाया। आपको पता है 2008 में शेयर मार्केट क्या बुरी तरह क्रैश हुआ था। अगर उस डेट को वो शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहा होता ना, तो वो तो खुद मरता, माँ बाप को भी साथ लेके डूबता। पर गुरुजी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो आपके मन की हर बात, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। उन्हें पता था ये शेयर ट्रेडिंग में रहेगा तो क्या रिजल्ट होगा, इसीलिए उन्होंने उससे पहले ही, थोड़ा पहले ही उसको
शेयर ट्रेडिंग का काम बंद करवा दिया। अब मैं बताता हूँ उसकी शादी कैसे हुई। वो बोलता था मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, उसने ये नौकरी ज्वाइन कर ली, कुछ देर बाद उसका ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया। अब मैं शादी पे आता हूँ। एक अंकल, भाटिया अंकल और आंटी हैं, अब तो खैर भाटिया अंकल नहीं रहे, वो रोहिणी में रहते थे। उनको 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, मैरिड, वेल सेटल्ड इन यूएसए। छोटी बेटी माँ बाप के साथ रह रही है। उसने बीकॉम किया। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आते हैं। तू आगे क्या, सपने में आती हैं, तू आगे क्या करने का सोच रही है? गुरुजी B.Ed करूंगी। गुरुजी कहती है नहीं, B.Ed नहीं, तू M.Com कर। जो गुरुजी किया गया, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में M.Com के लिए अप्लाई किया। उसका एडमिशन नहीं हुआ। उसने कॉलेज वाले से पूछा, भाई साहब यहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलती है? कहते हैं जी इस कॉलेज में आज तक तो कभी सेकंड लिस्ट निकली नहीं है। हाँ, आपकी किस्मत होगी तो इस साल निकल जाएगी। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर की एंड आ गई। ये बार उसको मन में था कि जब गुरुजी ने कहा है तू M.Com कर, तो एडमिशन भी वही दिलाएंगे। आखिर एंड ऑफ अक्टूबर में उसने एक दिन फिर फोन किया कॉलेज में, भाई साहब यहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है? कहते हैं हाँ जी, लिस्ट बन रही है, कल सवेरे नोटिस बोर्ड पे आके देख लेना। ये अगले दिन सवेरे कॉलेज में गई। वहां पर कोई लगभग 60 बच्चों की लिस्ट लगी हुई थी जिनका एडमिशन हो गया M.Com में। सबसे ऊपर इसका नाम, और गुरुजी ने इसका क्या कल्याण किया, कर दिया, 60 और का भी कल्याण कर दिया। उसने M.Com ज्वाइन किया, कोर्स खत्म किया, गुरुजी की कृपा से उसको नौकरी भी लग गई। नाउ वी कम टू हर मैरिज। एक दिन गुरुजी फिर उसके सपने में आते हैं। कहते हो तेरी मां ते मेरा सिर खा जाती है तेरी शादी वास्ते। उन्होंने कहा तू फिक्र ना कर, तेरी शादी मैं करवाऊंगा, तेनू हीरे वर्गा मुंडा देंगा। वो सवेरे उठी, मम्मी से पूछती है, मम्मी आप क्या गुरुजी का सिर खा जाती हो मेरी शादी के लिए? वो जवाब देती है, नहीं बेटी ऐसी बात तो नहीं है, पर माँ बाप को तो शादी की फिक्र हो, बेटी की शादी की फिक्र होती है ना, मोर सो जब यहाँ पर कोई भाई नहीं है, मैरिड सिस्टर अमेरिका में सेटल्ड है। कल तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारी शादी डिस्कस कर रहे थे तो हमने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप भी कुछ कृपा कीजिए। कहती है गुरुजी ने ये जवाब दिया है, अब तू चुप करके बैठ जा। 14, अच्छा उसने M.Com कर लिया, उसकी नौकरी भी लग गई। 14 मई 2007, जिस दिन गुरुजी लास्ट टाइम बड़ी मंदिर में आए थे, जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे, उसके बाद तो उन्होंने जल्दी चोला छोड़ दिया था। एंड ऑफ मई 2007 में आप जानते हैं उन्होंने चोला छोड़ दिया। उन दिनों बड़े मंदिर में बहुत काम चलता था, बहुत सेवादार हुआ करते थे। मैं था, मेरी आंटी थी, भाटिया अंकल, उनकी आंटी, मेरे बेटा तो इधर था चंडीगढ़ में उसकी नौकरी, और ये भाटिया अंकल आंटी की बेटी भी, उसकी 6 बजे तक छुट्टी नहीं होती थी, वो भी अपने ऑफिस में थी। लगभग 6 बजे जैसे हमारी सेवा खत्म हुई, हम बाहर निकले, सामने देखा कि गुरुजी की गाड़ी आ रही है। अब गुरुजी की गाड़ी आ रही हो तो किसका जाने का जी करेगा। हम सब भागते हुए अंदर आए। जो अंदर सेवादार थे कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, आपकी सेवा खत्म हो चुकी है, चलो आपकी छुट्टी। बड़े डिसअपॉइंट हुए। हमने कहा यार गुरुजी आए हैं, हम उनके दर्शन तो करें, थोड़ा उनसे बात तो कर लें। गुरुजी तो अगेन जानी जान है, और वो तो हरेक के मन की बात सुनते हैं। उन्होंने सेवादार को बोला, आने दो, सबको अंदर आने दो। हम जी सब भागते हुए गए और थोड़ा बहुत दिखावा करने लगे कि हम सेवा कर रहे हैं। ध्यान सारा कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी फ्रंट लॉन, बड़े मंदिर में फ्रंट लॉन में, जहां पर वो झूला और फाउंटेन लगा है अभी, वहां पर एक पुरानी चेयर पे बैठ गए
और थोड़ी संगत को बुला लिया, नीचे बैठे। बड़े जावेल मूड में हंसी मजाक कर रहे थे, संगत से बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद एक सेवादार को बोलते हैं, जा तू भाटिया अंकल आंटी नु बुला के लिया। वो उन दोनों को बुला के ले आया। गुरुजी उनसे बातें करने लगे। मैंने बताया गुरुजी बहुत जावेल मूड में थे, हंसी मजाक कर रहे थे, भाटिया अंकल से बातें कर रहे थे, सवाल भी खुद पूछते, जवाब भी खुद देते। तो आप कहाँ? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे? हाँ जी गुरुजी। वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। ले, एक वेला मैं बैठा सी, एक और वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में? हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। वो जो मॉल है उसके बगल में? हाँ जी गुरुजी। लाइक दैट, सवाल भी खुद करते, जवाब भी खुद देते। और ऐसे ऐसे जैसे कोई सालों बाद कोई दो पुराने जिगरी दोस्त मिले हों और मेमोरीज रिकॉल कर रहे हों, इस पीरियड में आपने क्या किया, मैंने क्या किया। एक सेवादार दूसरे को कहता है, यार देखो ना गुरुजी इससे कैसे बातें कर रहे हैं, मुझे तो 1 साल हुआ है यहाँ आए और गुरुजी ने कभी मेरे से एक अक्षर नहीं बात की। वो अंकल बोलता है, इस अंकल को यहाँ आए 5 साल हो गए हैं और गुरुजी आज पहली बार इससे बात कर रहे हैं। नोट करने की बात है कि पहली बार उससे बात कर रही हैं, पर उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, रिहाइश के बारे में सब पता है गुरुजी को। कुछ देर के बाद एक और सेवादार को भेजे, जा जेठरा अंकल आंटी को बुला के लिया। हम भी आए जी, बड़े खुश बैठे, मेरे से ज्यादा बात नहीं की, मेरे से वैसे भी वो बातें करते रहते थे। कुछ देर के बाद हमें कहते हैं, भाटिया अंकल आंटी के लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं। भाटिया अंकल आंटी को बोलती हैं हमारे लिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी बेटी और इनका बेटा आपस में शादी कर लो, बात खत्म। भाटिया अंकल आंटी तो इतने खुश हुए जी, बेटी की शादी फिक्स हो गई है, जिसके लिए वो इतना तड़प रहे थे, जो उनको चाहिए था। उन दिनों आपको पता है मोबाइल नहीं हुआ करते थे। हमारा बेटा तो चंडीगढ़ में था, हमने घर आके लैंडलाइन पे उसको फोन किया, बेटा गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर लिया। कहते हैं, हाँ आपने मान कैसे लिया, आपको तो पता है मुझे शादी नहीं करनी। हमने कहा, बेटा हमारी तो गुरुजी से बहस करने की हिम्मत नहीं पड़ती, उन्होंने तेरी शादी फिक्स कर दी है, अब तेरे को जो करना है कर ले। जनाब उसने ऑफिस में अप्लाई किया कि नहीं नहीं, मैं तो छुट्टी लेके जाऊंगा, गुरुजी को बोलूंगा मुझे शादी नहीं करनी। उसको छुट्टी मिली, वो 27 मई 2007 को सवेरे घर पहुंचा, या हमारे घर में गुड़गांव में पहुंचा। शाम को मैं जाऊंगा, गुरुजी को बोलूंगा नहीं नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी। लगभग 3 बजे हमारी लैंडलाइन पे एक फोन आता है। मेरी आंटी उठाती है, पूछती है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी। कहती हैं, आज तुम सब लोग एम्पायर स्टेट आ जाओ। तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो गया था कि आप हफ्ते में 1 दिन जा सकते थे, और हमारा दिन फ्राइडे था, उस दिन संडे था। तो मेरी आंटी बोलती है, गुरुजी हमारा तो दिन फ्राइडे है, हम तो परसों होके आए हैं। नहीं नहीं, आज तुम सब लोग आ जाओ। हम तो समझ गए गुरुजी ने शादी फिक्स की है और बेटा शादी मान नहीं रहा, आज तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी। हम गए जी वहां पर एम्पायर स्टेट में। वहां पर कोई बात नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। गुरुजी ने लड्डू बांटे, मोतीचूर के लड्डू। सारी संगत को एक 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 लड्डू दिया। मेरे बेटे को 2, भाटिया अंकल की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस किया, आप दोनों की शादी हो गई, मैंने तो उसकी मिठाई भी बांट दी। आपको शादी करनी है तो कर लो, नहीं तो फेरे डालने की भी कोई जरूरत नहीं है, शादी हो गई, मैंने तो उसकी मिठाई भी बांट दी। और उन्हें पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम तो शादी करेंगे ही। तो उन्होंने कंडीशन रखी, 25 लोग इनकी तरफ से, 25 लोग आपकी तरफ से, उससे एक ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और संगत से किसी को नहीं बुलाना। संगत को तो मैंने मिठाई बांट दी ना इनकी शादी की। अब हमारे लिए बिकेम सच ए प्रॉब्लम। मुझे 7 भाई बहन है, मेरी आंटी को 4 भाई बहन, कईयों को बेटा बहू बेटी दामाद। अब जैसे मुझे 3 भाई हैं, उस डेट को 2 भाइयों की डेथ हो चुकी थी। एक भाई था वो दिल्ली में रहता था, वो गुरुजी को नहीं मानता था, गुरुजी से कभी नहीं मिला था। मैंने उसको बोला भैया शादी में या तुम और भाभी आओगे या तुम्हारा बेटा बहू, चारों नहीं। कहते तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा एक भाई बचा उसको भी ऐसे इनवाइट कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया मैं तो ऐसे इनवाइट करूंगा, मैं तुम्हें नाराज कर सकता हूँ, गुरुजी को डिसोबे नहीं कर सकता। फिर हमने गुरु पूर्णिमा के दिन में शादी की और शाम को इन्होंने बड़े मंदिर में आके गुरुजी का आशीर्वाद लिया। कुछ टाइम बाद इनको गुरुजी का आदेश हुआ कि आप अपनी फैमिली बढ़ाओ। इन्होंने प्लान किया, अब गुरुजी चाहें तो क्या नहीं होता। सून इनफ मेरी बहू ने कंसीव किया। वो जब एक्सपेक्टिंग थी तो हमें गुरुजी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिले कि इसको बेटा होगा। हमने ओपनली, गुरुजी की इंडिकेशन तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, हमने ओपनली सबको अनाउंस कर दिया कि इसको बेटा होगा। डिलीवरी हुई हमारे घर के पास है उमकल हॉस्पिटल, मेरी आंटी वहां पर थी। डॉक्टर डिलीवरी करवा के बाहर आई, पूछती है निधि जित्रा के साथ कौन है? मेरी आंटी समझ गई कि डिलीवरी हो गई है। वो अपना दिखाने के लिए कि हमें पता है कि लड़का हुआ है, वो कहती हाँ हाँ मुझे पता है उसको लड़का हुआ है। कहती है नहीं लड़की हुई है। मेरी आंटी हैरान हो गई, लड़की कैसे हो सकती है, गुरुजी की इंडिकेशन कैसे गलत हो सकती है? पर हम कुछ कर नहीं सकते थे। 15-20 मिनट के अंदर भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत का, जिसको कभी वो मिली नहीं, जिसका नाम भी नहीं पता उसको, उसका फोन आता है कि आंटी बधाई हो तुम्हारी बेटी को बेटी हुई है। अगेन शी वाज शॉक्ड। एक तो हमने सबको कह रखा था कि इसको बेटा होगा, दूसरा अभी अभी तो डिलीवरी हुई है 15-20 मिनट पहले, अब आज भी हो सकती है 2 दिन के बाद भी हो सकती है। इसको कैसे पता कि डिलीवरी हुई है और लड़की हुई है? नेचुरली उसने पूछा आपको कैसे मालूम कि इसको बेटी हुई है? कहती है रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे दिखाया कि इसको बेटा होता है। वो बेटा बड़ा होके ऐसा नालायक निकलता है, हिप्पी टाइप, इतनी बड़ी बाल, इतनी बड़ी दाढ़ी, माँ बाप दोनों सर पे हाथ देके बैठे हैं। अरे यार हमें कैसा बेटा मिला है, इसीलिए मैंने उसको बेटी कर दिया। मैं बेटा तो किसी को भी दे देता हूँ, बेटी बहुत भाग्यवानों को देता। ये हैं हमारे गुरुजी। अब मैं आपको गुरुजी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ, और मैं आता हूँ सिर्फ जो पता नहीं कितने जन्मों से मेरे भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने, उनको ब्लेस करने के लिए। यहाँ पर कोई नया पुराना छोटा बड़ा नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी नहीं है। जैसे कि माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, पर जो बच्चा कमजोर होगा माँ उसको दूध भी ज्यादा देगी, मक्खन भी देगी, टॉनिक भी देगी, हर चीज में उसका ख्याल रखेगी, दूसरे बच्चे को छोड़ देगी। ये नहीं कि दूसरा बच्चा उसको प्यारा नहीं है, पर जिसको जब जितनी जरूरत है, गुरुजी भी यही करते हैं। इसलिए आप में से कोई अगर थोड़ा लेट गुरुजी से जुड़ा है तो फिक्र करने की, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको पता ही नहीं आप कितने जन्मों से उनके साथ हैं। एक आंटी ने गुरुजी को कहा गुरुजी आज तो मुझे ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं मैंने तो तेरे को 300 साल पहले भी ब्लेस किया था। अब बताइए 300 साल में कितने जन्म बीत गए, आपको पता है या मुझे पता है? इसलिए कुछ सोचने घबराने की बात नहीं है कि अरे या अफसोस करने की कि मैं गुरुजी को नहीं मिल सका।
आप पता नहीं कितने जन्मों से गुरु जी के साथ हैं और रहेंगे। गुरु जी कहती हैं, जिस भगत का मैंने एक बार हाथ पकड़ लिया, मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता। और हमेशा उसका, उसकी फैमिली का, उसके फ्रेंड्स का, हर एक का इतना ख्याल रखती हैं, इतना ख्याल रखती हैं और इतना ब्लेस करती हैं। हम बहुत जल्दी रियलाइज करती हैं, अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। वो अंतर्यामी हैं, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। देने को वो कुछ भी देती हैं, जितना आप सोचें उससे बहुत बहुत ज्यादा। हमने सब अपनी आंखों से देखा है। इनफैक्ट देखा क्या, मैंने और मेरे परिवार ने तो मोस्टली लिया भी है। वो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में बच्चे दे देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको अपने पोते पोती का ब्रीफली बताया। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दाने ही नहीं है या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। कौन सी बड़ी बात है? बड़ी से बड़ी बीमारी, और कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना की ताकत, अब ठीक हो गए। जैसे मेरे बेटे को ऐसा लाइलाज कैंसर था, सिर्फ कल्याण की था क्या कि उनको उसको ठीक कर दिया। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, यमराज आया, वो किसी अंकल को ले जाने लगा। गुरु जी कहते हैं, देख ये मेरा भगत है, तू उसको हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है, गुरु जी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, मुझे आज इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है, पता नहीं कितनी बार, जिसमें से 3-4 बार तो मुंह से बता के, जब वो फिजिकल चोले में थे, और कई बार उनके पास में आया उससे पहले और उनके चोला छोड़ने के बाद में भी। मेरी आंटी को भी 2-4 बार न्यू लाइफ दी है, बड़े बेटे को भी 2-4 बार न्यू लाइफ दी है, छोटे बेटे को भी, बेटी को। बट फॉर गुरु जी मेहर, मैं, मेरी पूरी फैमिली कब के खत्म हो गए होते। हर एक को बार बार गुरु जी ने न्यू लाइफ दी है, और एवरीथिंग विदाउट टेलिंग हिम वन वर्ड, विदाउट आस्किंग एनीथिंग। यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं कि हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। पर आप कितना ले पाते हो डिपेंड्स ऑन यू। वो लेने के लिए मैं अब आपको कुछ चीजें बताऊंगा। नंबर 1, आपको गुरु जी को कुछ बताना नहीं है, उनसे कुछ मांगना नहीं है। बस सिर्फ यहाँ आते रहिए। जब आप सत्संग में आती हैं या अभी इवन जूम पे सत्संग सुन रहे हैं, तो 100% ध्यान लगाइए। नो अटेंडिंग टू मोबाइल्स, नो हाय हेलो, नो सोशलाइजेशन, नो बिजनेस डील्स। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। जो भी आपको प्रसाद मिलता है वो 100% ग्रहण करना है। एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल सरेंडर, पूरा विश्वास, सब उन पे छोड़ दीजिए। गुरु जी बार बार कहते थे, मंगो नहीं मनो। क्यों नहीं मांगना चाहिए, मैं इसके भी आपको रीजंस बताता हूँ। नंबर 1, आप मांग के गुरु जी को छोटा करती हैं। नंबर 2, जब आप मांगेंगे, आप अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे। वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता ही नहीं आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं। पर गुरु जी वो देती हैं जो न सिर्फ आपके लिए पर आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है।
कहते हैं सबसे पहले मैं आपको लाइफ दूंगा। अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या करोगे? उसके बाद मैं आपको हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़ी हो, रोज 1.5-2 लाख का खर्चा हो रहा है, 4 आदमी सारा दिन आपकी सेवा में लगे हैं, क्या फायदा ऐसी लाइफ का? तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर आपको और जो चीज चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, मकान चाहिए, बेटी की शादी करवानी है, व्हाटएवर, मिलता सब है, पर टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आपको जब सत्संग करते हैं उसमें आपको करनी है। नंबर 1, इंसिडेंटली मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी ने सबसे पहले सिर्फ गुड़गांव को परमिशन दी थी सत्संग करने की। दिल्ली वालों ने, नोएडा वालों ने, फरीदाबाद वालों ने पूछा, गुरुजी ने मना कर दिया। सत्संग बहुत ही सिंपल होना चाहिए, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। एक तो एवरीथिंग शुड बी ओवर इन 2 आवर्स। लगभग 1 घंटे के शब्द चलाइए। शब्द मीन्स शब्द, गुरबानी, जो बड़े मंदिर में चलते थे, जो गुरुजी ने अप्रूव किए। गुरुजी क्या करते थे? बंगला साहब से शब्दों की सीडी मंगाई, उसमें 10-12 शब्द हैं, उसमें से 1 या 2 अप्रूव किए और बाकी रिजेक्ट कर दिए। वो गुरुजी के ब्लेस किए हुए शब्द हैं जो बड़े मंदिर में चलते हैं। तो वो शब्द चलाइए लगभग 1 घंटा। उसके बाद गुरु मंत्र जाप और फिर आरती, और उसके बाद सत्संग। सत्संग भी बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है, 20-25 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद लंगर। एवरीथिंग शुड बी ओवर इन 2 आवर्स। और जब तक सत्संग चल रहा है लंगर मत शुरू कीजिए, क्योंकि सबका ध्यान फिर लंगर में होता है, किसी का लंगर देने में तो किसी का लंगर लेने में। प्लीज जब आप सत्संग करती हैं इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और जो पहला 1 घंटा मैंने बोला शब्द चलाइए, शब्द मतलब शब्द, नट भजन। कोई बहुत ज्यादा एलेबोरेट लंगर देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब गुरुजी ने शुरू किया था तब तो हम लंगर देते भी नहीं थे, कहते थे बस 1 नमकीन, एक मीठा, चाय प्रसाद और जल प्रसाद, दैट्स ऑल। अगर आपको लंगर करना भी है तो 1 सूखी सब्जी, 1 गीली सब्जी, दाल या चने की सब्जी, 1 मीठा, बस। कोई बहुत एलिबोरेट करने की जरूरत नहीं। गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी ना, कोई रिचुअल्स नहीं करने। गुरुजी कुछ बातें स्ट्रिक्टली मना करते थे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। कहते थे नो ABC। किसी को ए मतलब अक्यूज, किसी को अक्यूज मत करो। बी मतलब ब्लेम, किसी को ब्लेम मत करो। और सी मतलब क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। किसी की निंदा मत करो। अगर आप किसी की निंदा करते हो, उसकी आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों के सब कुकर्म पाप अपने ऊपर ले लेते हो। बस ये 2-3 चीजें मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, ब्लेम मत करो, अक्यूज मत करो, और किसी की निंदा मत करो। कोई अगर आपके साथ गलत करता है, भूल जाओ। गुरुजी कहते हैं उससे बदला लेना मेरा काम है, उसको उसकी सजा देना मेरा काम है। आप कुछ मत करो, आप अपना चरित्र ठीक रखो, आप सच बोलो, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। कोई अहम नहीं, कोई वहम नहीं। किसी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी सब कहती हैं काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए। गुरु कहते हैं वो कमले, काली बिल्ली वडी या वाहेगुरु? ऑफ कोर्स वाहेगुरु गुरुजी। तो बस वाहेगुरु का नाम लो तो चलते बनो। हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी ना, कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है। एक बार एक आंटी आई, गुरुजी ने उसको लंगर प्रसाद ऑफर किया। गुरुजी आज तो मेरा नवरात्रे का व्रत है। गुरु कहती आंटी जा एक नजर किचन विच मार के आ। वो गई किचन में, वहां पर 9 की 9 देवियां अपने दिव्य रूप में
लंगर बना रही थी। गुरु जी कहते आंटी तू ये लंगर नहीं खाएगी, यहाँ कोई व्रत नहीं, कोई वहम नहीं, बस अपना मन साफ रखो, सच बोलो, अच्छा व्यवहार करो, सिंपल लाइफ लीड करो और बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दो। और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको गारंटी दे सकता हूं कि बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए आप जितना सोचती हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे। ये हैं हमारे गुरुजी। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर टुडे। अगर गुरुजी ने चाहा तो फिर कभी आपसे सत्संग करने का मौका मिलेगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। जेठा अंकल, जेठा अंकल, जैसे कि अभी गुरु परिवार ने सुना, गुरुजी महाराज के चुनिंदे संदेश जो आपने दिए, गुरु परिवार उससे निहाल हो गया है। इनफैक्ट बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आजकल सादगी ही चाहिए समाज में। जो दिखावा है, जो इतने बड़े बड़े दरबार, गुरुजी को दरबार थोड़ी चाहिए, भाव चाहिए उनको। तो सादगी, अंकल आप जो एकदम सादगी सही थी, कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। हाँ जी। तो बस वही था कि गुरुजी महाराज के जो संदेश हैं वो आपने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिए हैं गुरु परिवार को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम। बाकी साथ संगत जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेठरा फैमिली का कोई ना कोई मेंबर हर महीने संगत करेगा इस प्लेटफॉर्म से, ऐसा हमें आश्वासन दिया है जेठरा फैमिली ने। बहुत बहुत शुक्रिया जेठरा अंकल, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी महाराज से आगे दिलवाएंगे। ओवर टू यू एंजल आंटी। थैंक यू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अवसर देने का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का अंकल, हम तो सेवकों के सेवक भी नहीं है अंकल। जय गुरु जी।